एंड बच्चे जो भी पेंटिंग करना चाहते हैं वो हमें सपोर्ट करें, और बच्चे जिस भी लाइन में जाना चाहें बस उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से एक सपोर्ट हो। इस तरह का कार्यक्रम हिंदुस्तान के प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में ही नहीं। तो सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद बहुत महोदय। सब तक न्यूज वाले को देखने वाले सभी अभिभावक लोगों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम और पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप अपना परिचय प्रमुखता से देंगे क्योंकि सारा हिंदुस्तान अभी आपकी आवाज को सुन रहा है। मेरा नाम नरेश बाबू अग्रवाल है। मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय सुतिहावा में 2019 से जो है कार्यरत हूँ। आज इस विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर को नोडल विद्यालय बनाया गया है। ये इंडिया के 500 केंद्रीय विद्यालयों को नोडल विद्यालय बनाया गया है, जिसमें एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस पेंटिंग प्रतियोगिता में जो बच्चे हैं विभिन्न स्कूलों के, जिला से संबंधित विभिन्न स्कूलों के, चाहे वो CBSE के गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर स्टेट के स्कूल भी, इसमें स्टेट स्कूल के भी जो बच्चे हैं वो इसमें प्रतिभाग ले रहे हैं। और ये पेंटिंग का जो थीम है वो है एग्जाम वॉरियर। ये पराक्रम दिवस श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे, तथा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा होना है, उन दोनों के जो विषय है उन दोनों को लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा प्रमुखता से हमारे ऑडियंस को आप जानकारी दीजिए। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो कहते हैं कि उन्हें नवम दल एक उस समय कहा जाता था जब ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, जब प्रमुखता से जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे वो जो है भारत को आजाद करने की बात कर रहे थे, तो वहां पे कहा जाता है कि दो दलों के नेता थे। एक कहा जाता था गर्म दल के नेता और एक कहा जाता नरम दल के नेता। मेरा ये मानना है कि दोनों का ही प्रमुखता से योगदान रहा है, चाहे वो नरम दल के रहे हो चाहे वो गर्म दल के रहे हो। ये केवल कहने की बात है, कार्य करने की अपनी अपनी लोगों की शैली होती है। तो श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना जीवन, सर्वस्व जीवन जो है इस बात में लगाया कि कैसे जो है भारत को आजादी मिले, और उनका जो योगदान रहा है वो देश कभी भूल नहीं सकता है। और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उनको चाहिए कि उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, और उनकी जो धारणाएं थी, उनकी जो मान्यताएं थी, उनकी जो कार्य करने की शैली थी, उनको अपने जीवन में अवतरित करें। सर, आज जो जिस तरह के कार्यक्रम आपके विद्यालय के जैसा पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत 500 विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालय में ही एक कार्यक्रम क्यों रखा गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसको निर्धारित किया गया कि केंद्रीय विद्यालय संभवतः, ये तो खैर पॉलिसी मैटर होता है कि वहां पे किस आधार पर उन्होंने इसको चयनित किया, लेकिन मेरा जो मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में केंद्रीय विद्यालय जो है संपूर्ण होते हैं, तो उसको देखते हुए ही शायद ये जो है केंद्रीय विद्यालय को जो है नोडल सेंटर्स बनाया गया। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन 500 केवी तो कई 1200-1300 केवीज है इंडिया में, लेकिन उन 500 केवीज में से केवी जवाहर नगर को भी चयनित किया गया और मौका दिया गया कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारा जाए, और इस पेंटिंग के माध्यम से उन बच्चों को और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को और उनके जो साथीगण हैं उनको एक मैसेज दिया जाए कि एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम फोबिया में नहीं रहना है, कैसे हम एग्जाम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने जो है आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से सीख सकते हैं।
मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को तहे दिल से नमन करता हूं, क्योंकि आज उनका जो जयंती के शुभ अवसर पर देश के 500 केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चों को यानी भक्ति, देशभक्ति पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो यानी प्रसारण जो किया जा रहा है, यह एक गौरव की बात है, जिसमें से बिहार के सीतामढ़ी जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि के अंतर्गत एक केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर सुतिहारा में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं अभी जितने भी अभिभावक, बच्चे या समाज के दबे कुचले जो भी हम लोगों की आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी को इनकी बातों को फॉलो करने की सख्त जरूरत है। सर, इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में जो कराया जा रहा है आपके विद्यालय में, इससे हमारे समाज के जो दबे कुचले या मिडिल क्लास या हाई क्लास के जो बच्चे हैं, उन तक क्या मैसेज जाएगा? मेरा मानना है कि जो सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के जो लोग होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्रकार के कार्यक्रमों से, उनको एक प्रेरणा मिलती है इस तरीके के कार्यक्रमों से। और जो बच्चे कई बार जो है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं होती है, जिन बच्चों के अभिव्यक्ति जो शब्दों से वो कम कर पाते हैं, वो एक चित्र के माध्यम से, वो एक पेंटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरी जो टीम है विद्यालय की, वो बहुत तत्परता से इस प्रोग्राम को करने में जुटी हुई है। आदरणीय हमारी जो श्रीमती रश्मि सिंह मैम है, ये आर्ट शिक्षिका है यहाँ पे, और कई दिनों से ये जो है अपनी टीम के साथ में श्री मानस कुमार जी, ये पीजीटी हिंदी है, ये लोग सब मिलके कई दिनों से इस प्रोग्राम को कराने के लिए तत्पर हैं। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि सारा सामान पेंटिंग का विद्यालय के तरफ से दिया जा रहा है। बच्चों को केवल इसमें जो है पार्टिसिपेट करना था। सामान उनका बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट, बच्चों के लिए जो टॉप 5 बच्चे जो होंगे उनके लिए जो पुस्तकें या जो सर्टिफिकेट होंगे वो भी प्रदान किए जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो है एग्जाम वॉरियर करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक पुस्तक है, वो भी बच्चों, सभी प्रतिभागी बच्चों को दी जाएगी। कितने घंटे का कार्यक्रम है? ये 2 घंटे का प्रोग्राम है। 10 से 12 बजे तक बच्चे अपने जो है पेंटिंग को बनाएंगे। इसके बाद जो हमारे जूरी लोग मेंबर्स हैं, जो कि अन्य विद्यालयों से, जो सीतामढ़ी के गणमान्य विद्यालय है, जहाँ पर कितने विद्यालय, कौन कौन विद्यालय के बच्चे यहाँ उपस्थित है आज इस कार्यक्रम में? बच्चों की लिस्ट तो मैडम से विद्यालय का सिर्फ नाम सर। हाँ, विद्यालय के जैसे कि सेक्रेड हार्ट के बच्चे हुए, हेलेंस स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, आपके NSDAV के बच्चे आए हुए हैं, पुपी DAV बच्चे आए हुए हैं, सेंट्रल स्कूल के बच्चे सीतामढ़ी के आए हुए हैं, स्टेट स्कूल के ये आपका सुतिहारा स्कूल है जो सेंट्रल स्टेट का हाई स्कूल, उसके बच्चे हैं, आपके परिहार हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हैं। इस प्रकार से करीब 16 स्कूल के बच्चे जो है प्रतिभागी ले रहे हैं। नवोदय विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं, खैरवी के जो बच्चे, वहां से भी जो है 10 बच्चे जो है भाग ले रहे हैं, और सभी अपनी कौशलता को इस पेंटिंग के माध्यम से, अभिव्यक्ति को इस पेंटिंग के माध्यम से जो है प्रदर्शित आज कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जयंती है, इस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बंधुओं को, सभी साथियों को, सभी श्रोतागणों को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सभी से कि जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि ऑलरेडी जो है वो एक प्रशासनिक सेवा में जो है चयनित हो गए थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को सर्वोपरि रखते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ को, व्यक्तिगत जीवन के महत्वाकांक्षाओं को पीछे करके देश को सर्वोपरि माना। उसी प्रकार से हमें भी जो है इस देश की प्रगति कैसे की जाती है उस पे हमें विचार करना चाहिए, और न केवल विचार करना चाहिए बल्कि उसमें योगदान देना चाहिए। सर, आज के तिथि में 23 जनवरी के रोज जो है उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, मृत्यु के बारे में तो कहा जाता है कि वो जिस प्लेन से जा रहे थे उस प्लेन वो जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जो है उनकी असमय मृत्यु हो गई थी।
मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए ये नेताजी सुभाष चंद्र जी अगर और कुछ समय तक हमारे बीच में रहते तो इस देश को हम जो है और आगे जितना अभी है उससे कहीं अधिक आगे हम जो है पा रहे होते हैं। तो इथे हमारे साथ सुतिहारा जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ के प्रिंसिपल नरेश बाबू अग्रवाल जी ने अपनी मुखारबिंद से प्रमुखता से हमारे ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश किए हैं। अब मेरे साथ मैडम थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे मैडम। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं यहाँ की कला शिक्षिका हूँ। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर बस एक ही बात कहूँगी कि सभी को शुभकामनाएं पराक्रम दिवस की। और बाकी चीजें सर ने कह दी तो उससे ज्यादा मैं भी नहीं कहूँगी। बच्चों को पेंटिंग क्यों जरूरी है? बच्चों को पेंटिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी मानसिकता थोड़ी सी और बेहतर हो सके। जब वो पढ़ाई से थोड़ी सी टेंशनफुल होते हैं तो कहते हैं कि कुछ कला होती है जिसके द्वारा वो अपने टेंशन को फ्री करते हैं और हर तरीके के जो उनके स्ट्रेस हैं वो फ्री हो जाते हैं। और उसके लिए रंगों की आवश्यकता होती है। बच्चे अपनी बातें कह सके तो वो हर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे अपने शब्दों से ही कह सकते हैं, उनके लिए चित्र भी ज़रूरी होते हैं। इसीलिए ये चित्रकला बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपनी बातों को रंगों के द्वारा भी बता सकते हैं। खेल क्यों जरूरी है? शारीरिक विकास के लिए। और गांव घर समाज के जो बच्चे हैं उन तक आप किस तरह से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेंगे? थोड़ा सा संदेश व्यक्त सारांश के तौर पर करेंगे। ऐसे तो मैं कला शिक्षिका हूँ और लेकिन पढ़ाई के लिए भी बच्चों को एक ही बात कहूँगी कि पढ़ना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पढ़ने के साथ साथ अन्य विषयों जैसे कला है, संगीत है, खेल है, सभी में बच्चों को पारंगत होना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आजकल कोकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत मायने रखती है आगे के करियर के लिए। क्योंकि पढ़ाई तो है ही, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ही ताकि बच्चे आगे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें और आने वाले समय में वो सभी एक अच्छी अपनी जीवन शैली भी बना सके, अपने घर वालों का भरण पोषण भी कर सके। क्योंकि नौकरी के लिए भी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। मैं मानस कुमार, मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर में स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी के रूप में कार्यरत हूँ। सर, ये इस तरह के जो कार्यक्रम आपके विद्यालय में जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ इस सीतामढ़ी की जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि से लेकर के पूरे देश में 500 विद्यालयों में किया जा रहा है। क्या देश के जितने भी विद्यालय हैं उसमें इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी समझ से तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी करिकुलर एक्टिविटी हो वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन प्रतिभा की उनमें कमी नहीं होती। ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक है कि हम विविध माध्यम उनको उपलब्ध करवाएं ताकि अपनी जो बातें हैं वो सामान्य जन तक पहुंचा सके। इसके लिए वो बेहद आवश्यक है कि हम उनको वो मौका दें, वो स्टेज दें, वो परिस्थिति दे कि बच्चे आगे बढ़े, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। आखिर जब तक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे तब तक वो समाज को आगे दिशा नहीं दिखा सकते। और हम जो जिस कार्य में लगे हुए हैं वह समाज को बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। हम एक नई पीढ़ी को दिशा देने के कार्य में लगे हुए हैं। सिर्फ शिक्षण हमारा पेशा नहीं है। सर, जो कार्यक्रम अभी आपके विद्यालय में चालू है उन विद्यार्थियों तक थोड़ा सा हमें लेकर के चलेंगे। जी आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अब बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ बच्चे अपनी खुशी मना रहे हैं। तो आइए तो दिखाते हैं। बाबू थोड़ा सा आप क्या चीज कर रहे हैं? फोटो बनाने के लिए पापा ने भेजी है। क्या नाम हुआ आपका? अंशु।
किस क्लास में पढ़ते हैं? इसको बनाने से क्या होगा? इसको जो आप बना रहे हैं, इसको बनाने से आपके जीवन में क्या होने वाला है? फ्री माइंडेड बने, कभी टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए। कभी टेंशन लेकर पढ़ने से ना और टेंशन होने लगता है। फ्री माइंड का फ्री माइंड के लिए बच्चों से एक कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। आप थोड़ा सा खड़ा होंगे, आप अपना नाम बोलेंगे। किस क्लास में पढ़ती है? 9th में पढ़ती है। आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? अभी आपकी आवाज सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, इसके लिए सोच समझ करके बोलिए। क्या अभी हम लाइव हैं? आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? मेरा मेरे को फैशन में बहुत इंटरेस्ट है। उससे क्या होगा हमारे समाज को? हमारे समाज में बहुत सारे मतलब नए जब अभी चल रहा है, तो मतलब हम लोग को बहुत फैशन का मतलब आइडिया हो जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सब चीज़ का आर्ट से भी बहुत सारा चीज होता है। इसमें जितने हैं सब 9th क्लास के बच्चे हैं? नहीं, अलग अलग क्लास के होंगे। 11th के कौन से बच्चे? कौन है बाबू 11th वाले? आप हैं? आपका नाम बताइए। मोहम्मद अरमान अंसारी, क्लास 11th में। आप जी इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं? सर, मैं एक जज बनकर इस देश की सेवा करना चाहता हूँ। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बच्चे को ग्राउंड लेवल पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों तक आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि उसको हमेशा लगातार मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए और किसी भी एग्जाम से नहीं डरनी चाहिए। जो भी एग्जाम हमेशा ट्राई करनी चाहिए और लगातार पढ़नी चाहिए। सर आप यहाँ मैं यहाँ का जीव विज्ञान का शिक्षक हूँ, नाम बता दीजिए। रामा शंकर चौधरी। थैंक यू। ये जो अभी आपकी आवाज सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, हमारे ग्राउंड लेवल पर जितने भी बच्चे हैं, उन तक आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? यही संदेश व्यक्त करना चाहता हूँ कि बच्चों में ये जो चित्रकला और ड्राइंग की जो प्रतिभा है, ये उजागर हो। और बीइंग ए बायोलॉजी टीचर, मैं बच्चों को ये भी बताता हूँ कि जीव विज्ञान में चित्रकला और विज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा में चित्र के माध्यम से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकता है। अगर चित्र वो बनाना जानता है तो उसके आधार पर वो जीव विज्ञान को भी विश्लेषित कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। सर मैडम आप अपना नाम बताइए। प्रीति सेनवाल। आपका क्या रोल है? मैं म्यूजिक टीचर बच्चों के साथ आई, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के साथ आई। इस तरह के जो कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय में ही जो किया जा रहा है, वो सभी विद्यालयों में होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सरकार से इसकी मांग करेंगे? जी बिल्कुल करूँगी। हम लोग जो आवाज उठाएंगे, आप समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे। और मैं यही बोलना चाहूँगी सभी बच्चों को या हम सभी को कि जीवन में हमेशा मेहनत हमें करनी है, कोशिश कभी नहीं हारनी है, और जो भी करना है मन लगा के और इंटरेस्ट के साथ करना है। तो जैसे कि बच्चों को इसमें दिया है थीम्स, काफ़ी सारी थीम्स हैं कि बच्चे जो भी पढ़ाई करें मस्त होके करें, बिना टेंशन के करें और जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो माइंड फ्री के लिए इस तरह का कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। आज पूरे 500 विद्यालयों में, थोड़ा सा खड़ा होइएगा, केंद्रीय विद्यालय हिंदुस्तान के 500 विद्यालय को चयनित संदेश में बोल रहा हूँ। क्या यानी जाते जाते क्या व्यक्त करना चाहेंगे? जाते जाते व्यक्त करना चाहेंगे कि सभी स्वस्थ रहें और सभी बच्चे जो भी पेंटिंग करना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट करें, और बच्चे जिस भी लाइन में जाना चाहें बस उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से एक सपोर्ट हो। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल। न्यूज को पूरी गंभीरता पूर्वक देखेंगे और समाज के उन बच्चे तक आज मैंने जो चीज़ दिखाया है इसका संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।